फ्लैग रजिस्टर एंड प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो आज हम इन दोनों एलिमेंट्स को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करेंगे कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं कि फ्लैग रजिस्टर है क्या। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जब किसी ALU ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो ALU ऑपरेशन का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में मूव कर जाता है, जबकि रिजल्ट का जो स्टेटस होता है वो फ्लैग रजिस्टर में मूव कर जाता है। एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर के कॉम्बिनेशन को हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम का जो स्टेटस होता है मींस रिजल्ट और रिजल्ट का जो स्टेटस है उन दोनों को शो करने के लिए हमें एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर दोनों की नीड पड़ती है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम प्रोग्राम स्टेटस वर्ड बोलते हैं। तो देखते हैं वन बाय वन कि इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ALU ऑपरेशन में। यहाँ पर हमने माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर का एक सब पार्ट शो किया हुआ है कि जब भी कोई ALU ऑपरेशन होता है तो ALU ऑपरेशन के लिए जो डेटा होता है वो माइक्रो प्रोसेसर के ALU पार्ट को कहाँ से मिलता है, और जब डेटा मैनिपुलेट हो जाता है तो उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, और फ्लैग रजिस्टर का रिजल्ट के पार्ट से क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, अगर जब भी कोई ALU ऑपरेशन परफॉर्म होता है माइक्रो प्रोसेसर में तो ALU को एक डेटा हमेशा जो है हमें एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो ALU है वो डायरेक्टली जो है कनेक्टेड है एक्यूमुलेटर से। तो एक वैल्यू जो भी सपोज कि हमें दो डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें एक हमारी वैल्यू जो है 20 है, दूसरी वैल्यू 10H है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो इन दो वैल्यू में से एक वैल्यू हमेशा हमें जो है एक्यूमुलेटर में प्रोवाइड करना होगा। तो ALU हमेशा एक वैल्यू जो है एक्यूमुलेटर से गेन करता है और दूसरा जो वैल्यू है वो हम किसी भी रजिस्टर या इनडायरेक्ट मेमोरी में प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब ALU इस वैल्यू को मैनिपुलेट करता है तो ये वैल्यू जो है उस रजिस्टर या इनडायरेक्ट मेमोरी से पहले जाता है टेम्पररी डेटा रजिस्टर में, उसके बाद फिर ये मूव कर जाता है ALU में। फिर ALU उन दो वैल्यू को, जो कि एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में है दूसरी वैल्यू टेम्पररी डेटा रजिस्टर में है, दोनों को मैनिपुलेट करेगा एज पर इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद जो रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट को मूव कर देता है एक्यूमुलेटर में, और जो रिजल्ट का स्टेटस होता है वो मूव कर जाता है फ्लैग रजिस्टर में। यहाँ देखते हैं कि फ्लैग रजिस्टर का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। स्टूडेंट्स, अगर सपोज कि दो वैल्यू है, एक वैल्यू हमारी 79H है और दूसरी वैल्यू हमारी जो है 97H है, तो अगर सपोज कि दोनों वैल्यू जो है ऐड हो रही हैं तो इनका एडिशन क्या होगा, 97 16 मींस दैट इज 0 एंड 1 कैरी हेक्साडेसिमल में, 97 अगेन 16 1 17 मींस 1 एंड 1 कैरी। तो स्टूडेंट्स, अगर 79 एंड 97 को हम ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 110H। तो यहां से एक चीज क्लियर है, जो हमारा रिजल्ट है इट इज 12 बिट। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो रिजल्ट है दैट विल मूव टू एक्यूमुलेटर। तो हमें पता है कि एक्यूमुलेटर हमारा 8 बिट का होता है, टेम्पररी रजिस्टर भी 8 बिट का होता है, फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का होता है। तो जो रिजल्ट है जो कि एक्यूमुलेटर मूव कर रहा है वो केवल 8 बिट मूव करेगा, लेकिन जो हमारा रिजल्ट एक्चुअल जनरेट हो रहा है वो 12 बिट का है। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि कैसे जो है हमारा जो है रिजल्ट एक्यूमुलेटर में सेव होगा।
तो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट जनरेट होता है उस रिजल्ट का जो लोअर 8 बिट होता है, मींस जो लोअर बाइट है, वही केवल आपका जो है एक्यूमुलेटर में मूव करता है। बाकी जो अपर निबल है, अपर निबल सेव होगा लेकिन एक दूसरे फॉर्मेट में सेव होगा और वो सेव होगा फ्लैग रजिस्टर में। स्टूडेंट्स यहां से क्लियर है कि जो हमारा जो है हाई निबल है 1 जो कि कैरी के रूप में जनरेट हुआ है, ये रिजल्ट का कैरी है और इस कैरी स्टेटस को जो है फ्लैग रजिस्टर जो है स्टोर कर लेता है अपने पास, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको हम जो है किसी भी इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस कैरी को जो है फेच कर सकते हैं। तो अगर हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देखना है कि हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट आया 110, वो कैसे हम शो करेंगे, कैसे हम उसको जो है ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा 10 मिलेगा एक्यूमुलेटर से, बाकी ये जो हायर निबल है ये हमें मिलेगा फ्लैग रजिस्टर से, क्योंकि फ्लैग रजिस्टर जो है इस स्टेटस को जो है जो कैरी है इसको अपने पास जो लाके सेव कर लेता है। तो इस तरीके से बिना फ्लैग रजिस्टर के हम एग्जैक्ट रिजल्ट को नहीं गेन कर सकते हैं कि ALU ऑपरेशन का एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आया है, क्योंकि एक्यूमुलेटर केवल लोअर 8 बिट को ही सेव करता है। तो इसलिए जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है और उसमें अगर कोई ALU टास्क परफॉर्म हो रहा है तो उस केस के लिए हमें एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर दोनों की जो है जरूरत पड़ती है। इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वी कॉल्ड एज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, कि वो रजिस्टर जो वर्ड मीन्स होता है 16 बिट, जो 16 बिट का है, और जो प्रोग्राम की स्टेटस को शो कर रहा है मीन्स जो रिजल्ट को हमें बता रहा है, उस रजिस्टर को वी कॉल्ड एज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, जो कि 16 बिट का होता है, जिसमें कि हायर जो बाइट है वो हमारा जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है और जो लोअर बाइट है वो हमारा जो है फ्लैग रजिस्टर से शो होता है। तो दोनों 8 बिट के होते हैं, इसलिए हमारा जो है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जो 16 बिट का होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रोग्राम स्टेटस वर्ड की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे किसी ALU ऑपरेशन में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लैग रजिस्टर है क्या। तो फ्लैग रजिस्टर जो है 8 बिट का रजिस्टर होता है, जिसमें 5 फ्लैग्स जो है डिफाइन होते हैं, जिनमें सबसे जो MSB फ्लैग है उसको हम बोलते हैं साइन फ्लैग, और ये जो फ्लैग है ये रिजल्ट के साइन को शो करता है कि रिजल्ट का साइन क्या है, और हमें पता है कि किसी भी साइन वैल्यू का जो MSB होता है दैट इज साइन, तो इसलिए जो है जो साइन फ्लैग होता है वो रिजल्ट का MSB होता है। रिजल्ट का MSB मीन्स कि वो वैल्यू जो एक्यूमुलेटर में सेव हुई है, जैसे कि पिछले वाले केस में हमने देखा था रिजल्ट हमारा 110 जनरेट हुआ था, लेकिन क्योंकि एक्यूमुलेटर केवल 8 बिट को सेव कर सकता है तो लोअर जो हमारा जो है 8 बिट है वही एक्यूमुलेटर में जाएगा और उसी को हम एज ए रिजल्ट कंसीडर करते हैं। तो हमारा जो है जो ये रिजल्ट है, रिजल्ट कितना है 10 मीन्स अगर इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 0001 एंड 0000। तो इसका जो MSB है दैट इज 0, तो इस केस में जो साइन फ्लैग होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और सेकंड है हमारा जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग ये बताता है कि जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो जीरो रिजल्ट है या नॉन जीरो रिजल्ट है। अगर रिजल्ट जीरो होगा तो जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी 0। जैसे इस वाले केस में रिजल्ट हमारा जो है 10 है, दैट इज नॉन जीरो वैल्यू, मींस इस केस में हमारा जो है जीरो फ्लैग होगा दैट विल बी 0। नेक्स्ट हमारा है जो है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। तो यहाँ इसको बहुत ध्यान से समझना होगा कि दो टर्म यहाँ पर यूज किए गए हैं, एक ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और दूसरा कैरी फ्लैग। इन दोनों में हमें डिफरेंस क्लियरली जो है समझना होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी दो वैल्यू को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने पिछले वाले केस में देखा था कि सपोज कि हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा कोई ये वैल्यू जो है 79H है और दूसरी वैल्यू हमारी जो है 89H है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा एडिशन क्या होगा 9 9 18, 18 मींस 2 एंड 1 कैरी। तो स्टूडेंट्स, जब आप लोअर वाले निबल को ऑपरेट करेंगे, मींस जब हेक्साडेसिमल के फर्स्ट डिजिट को ऑपरेट करेंगे, अगर वहां पर कोई कैरी जनरेट होगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी कैरी।
तो अगर लोअर निबल को ऑपरेट करने के बाद अगर कोई जो है कैरी जनरेट हो रहा है, इस निबल को ऑपरेट करने पर अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है या बारो जनरेट हो रहा है, तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी सेट हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। जैसे इस वाले केस में जब हम 9 को ऐड कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट आया 18 का हिस्सा क्या होगा, इट विल बी 2 and 1 कैरी। तो यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ है, तो इस केस में हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या होगा, इट विल बी 1। और कैरी फ्लैग क्या होता है, कैरी फ्लैग जब हम हायर निबल को ऑपरेट करते हैं, मींस जब हम इन दो वैल्यू को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पर कोई कैरी या बारो जनरेट होगा तो उस केस में हमारा जो है कैरी फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज इट विल बी रीसेट। जैसे इस वाले केस में अगर हम 7 जोड़ेंगे 15 हुआ, 1 कैरी हमारा था पहले से, 16 हो गया, 16 मींस 0 and 1 कैरी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कैरी जनरेट हुआ, इसका मतलब कि हमारा कैरी फ्लैग विल बी 1। तो यहाँ पर डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सिलरी कैरी मींस जब हम लोअर निबल को मींस हेक्साडेसिमल की फर्स्ट डिजिट को जब हम ऑपरेट करेंगे, वहां पर कैरी या बारो जनरेट होगा तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अफेक्ट होगा, और जब हम हायर निबल को ऑपरेट करेंगे, अगर वहां पर कोई कैरी या बारो जनरेट होगा, देन कैरी फ्लैग विल बी अफेक्टेड। नेक्स्ट हमारा है पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग हमें बताता है जो रिजल्ट जनरेट हुआ है, जैसे इस वाले केस में हमारा रिजल्ट क्या आया है, जो लोअर 8 बिट होगा वही रिजल्ट होगा, मींस रिजल्ट हमारा है 02। 02 को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, 02 का बाइनरी क्या होगा, 000 एंड 0010। तो इस केस में हम देखते हैं कि इसमें 1 की संख्या कितनी है, इसमें 1 की संख्या हमारी जो है 1 है, 1 इज ऑड नंबर, मींस इस रिजल्ट का पैरिटी क्या होगा, पैरिटी ऑड होगा, और ऑड पैरिटी के लिए हमारा जो पैरिटी फ्लैग होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर जो रिजल्ट जनरेट हुआ है अगर उसमें 1 की संख्या इवन है तो हमारा पैरिटी फ्लैग 1 होगा, और अगर 1 की संख्या ऑड है देन पैरिटी फ्लैग विल बी 0। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप जो है एक्यूमुलेटर का कंटेंट और फ्लैग रजिस्टर के कंटेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसका लोअर 8 बिट जो होगा वही केवल हमारा जो है एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा, और उस रिजल्ट के बेसिस पर हम इन पांचों फ्लैग को डिटरमाइन कर लेंगे और इन पांचों फ्लैग को इनके प्लेस पर जो है पुट कर देंगे, तो हमारा जो है फ्लैग रजिस्टर हो जाएगा। बाकी इस फ्लैग रजिस्टर के 3 जो है अनडिफाइंड होते हैं, मतलब इनका कोई यूज नहीं होता है, तो इन तीनों फ्लैग को आप जो है एज ए डोंट केयर कंसीडर करेंगे, मींस इनकी वैल्यू 0 या 1 कुछ भी होगी, हमारे जो है रिजल्ट के स्टेटस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम जो है फ्लैग रजिस्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं और एक्यूमुलेटर के कंटेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि जब हम 79 और 89 को ऐड कर रहे हैं तो उस केस में हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होगा। सपोज कि हमारा दो वैल्यू है 79H एंड 87H, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हम फिर से देखते हैं कि हम फ्लैग रजिस्टर या जो है एक्यूमुलेटर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम 97 को पहले हम ऐड कर लेते हैं, 97 16 मींस इट इज 0 एंड 1 कैरी, तो हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग क्या हो गया, इट विल बी 1। और फिर 7 8 15 1 16 मींस 0 एंड 1 कैरी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि हमारा जो है हायर निबल को ऑपरेट करने पर कैरी जनरेट हो रहा है, इसका मतलब कैरी फ्लैग विल बी 1। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लोअर 8 बिट होगा दैट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर में क्या जाएगा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू होगा 00H इस केस में, और ये 00H क्या है, इट इज 0 वैल्यू है, तो हमारा जो 0 फ्लैग होगा इट विल बी 1, क्योंकि रिजल्ट हमारा जो है 0 है। अब हम साइन फ्लैग देख लेते हैं, साइन फ्लैग क्या होगा, साइन फ्लैग हमारा जो रिजल्ट है इस रिजल्ट का MSB होगा, तो रिजल्ट को हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमारा 0 का बाइनरी होगा 0000 एंड फिर 0 का बाइनरी होगा 0000। तो इसका जो MSB है दैट इज 0 मीन साइन फ्लैग हमारा होगा 0। फिर उसके बाद हम देखते हैं पैरिटी फ्लैग क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट का पैरिटी क्या है, इसमें 1 की संख्या हमारा जो है 0 है, 0 को नॉर्मली आप जो है इवन मान सकते हैं, तो हमारा पैरिटी फ्लैग क्या होगा, पैरिटी फ्लैग हमारा जो है 1 होगा। तो हम फ्लैग रजिस्टर को देख लेते हैं, फ्लैग रजिस्टर हमारा क्या होगा, तो हमारा जो है सबसे MSB होता है साइन फ्लैग। साइन फ्लैग क्या है, यहाँ पर 0 है, फिर होता है Z 0 फ्लैग दैट इज 1, फिर अनडिफाइंड, then auxiliary carry flag it is 1, then undefined, then parity flag it is 1, then undefined, then carry flag भी हमारा 1 है। तो this is the flag register। तो हमारा फ्लैग रजिस्टर हो गया
0 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर एंड 1। डोंट केयर को आप 0 या 1 कुछ भी मान सकते हैं। सपोज कि आप डोंट केयर को 0 मान रहे हैं तो आप इसको 0 0 अगर पुट कर देंगे तो अब आपका जो है फ्लैग रजिस्टर हो गया 0 1 0 1 0 1 0 1 means it will be 415 and it will be 415 means 55H। तो हमारा फ्लैग रजिस्टर हो गया 55H और हमारा एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो गया 00H। तो हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड क्या होगा? हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होगा एक्यूमुलेटर हायर बाइट जो होगी और फ्लैग रजिस्टर हमारा जो है लोअर बाइट होगा। फ्लैग रजिस्टर हमारा जो है 55H है और हमारा एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है दैट इज 00H है। तो हमारा जो है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड हो गया 0055H। तो इस तरीके से आप जो है प्रोग्राम स्टेटस वर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी इंस्ट्रक्शन में, जो कि बहुत ही सिंपल है और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको आप जो है ध्यान से समझ लो और आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस सिंप्लिसिटी से मैं जो है क्लासेस में एक्सप्लेन करता हूं। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।